So, the first topic that we will be learning today will be the environment. Environment का मतलब होता क्या है? तो वैसा सराउंडिंग या वैसा कंडीशन जहाँ पर कोई पर्सन, एनिमल, प्लांट ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। या सिंपल वे में अगर बोला जाए तो इट विल बी that is the condition of living and surviving around us। ठीक है, वैसा कंडीशन जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, उस कंडीशन को, उस एरिए को, उस सराउंडिंग को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट फंक्शन एज द सीव। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है एक छन्नी की तरह बिहेव करता है। वो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है और उसको फ्लरिश करता है। अगर एग्जांपल ले तो बैक्टीरिया का, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो इन्वायरमेंट है वो यही काम करता है, वो एक सीव की तरह बिहेव करता है और उस ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने में, ग्रो करने में, सर्वाइव करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। तो बायोटिक जो होता है वो हमारा लिविंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। और जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। लाइक बायोटिक में आ गया प्लांट्स, एनिमल, दोनों लिविंग फैक्टर्स है। नॉन लिविंग में आ गया, दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स में आ गया क्लाइमेट, सॉइल एंड लाइट। मीन्स दोनों अकर होंगे नेचुरली, क्योंकि ना ही क्लाइमेट ह्यूमन बनाते हैं, ना ही सॉइल मैन मेड है, ना ही लाइट मैन मेड है, ना ही प्लांट मैन मेड है, ना ही एनिमल्स मैन मेड है। सारे नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, अकर हुए हैं। बट कंडीशंस पर, बेसिस पर डिवीज़न है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है बायोटिक फैक्टर्स, एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो नॉन लिविंग में आ जाता है। सो द सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब ही क्या होता है? देखिए, बायो का मतलब लिविंग, जियो का मतलब एटमॉस्फेयर, वाटर, रॉक या सॉइल, एंड केमिकल का मतलब एलिमेंट। द मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर वेदर इट इज़ बायोटिक या एबायोटिक, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो बायोटिक इन्वायरमेंट हो, बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक फैक्टर हो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसी डिपेंडेंसी को ये बायोकेमिकल साइकिल्स बोला गया है। लाइक द मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट है वो एबायोटिक है। लाइक एबायोटिक में कौन कौन आ गया? क्लाइमेट आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है, सॉइल आ गया। तो ये सब सारा जो है ये नॉन लिविंग है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को कोई ना कोई न्यूट्रिएंट, कोई ना कोई हेल्प पहुंचाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक सर्कुलर मैनर में दोनों का डिपेंडेंसी बना रहता है। अगर बायोटिक नहीं होगा फैक्टर्स तो एबायोटिक भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही एबायोटिक के चलते बायोटिक हो पाएगा। सिंपल, आप खुद देख सकते हो। सपोज अगर आपको सिंपल अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सॉइल, ठीक है, सॉइल में अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। आफ्टर दैट अगर मान लीजिए वाटर नहीं होगा तो आपको प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट भी अगर डाई करेगा तभी तो सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, अगर प्लांट डाई ही नहीं करेगा तो सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। फिर अगर इवापोरेशन हो रहा है, वाटर हो रहा है, वाटर अगर रिवर में नहीं जाएगा तो इवापोरेशन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है? तो न्यूट्रिएंट, अदर नेम जो है बायोकेमिकल साइकिल का वो है न्यूट्रिएंट और मिनरल साइकिल भी इसको बोला जाता है। सो द टाइप्स ऑफ मिनरल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोकेमिकल साइकिल जो होगा वो क्या क्या हो जाएंगे? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। दीज आर द टाइप्स कि ये सब कैसे लिविंग बीइंग को
एक साइकिल, एक चेन क्रिएट करते हैं। कैसे ये लोग लिविंग बीइंग के लिए यूज़फुल है, ठीक है। ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, कैसे ये सब लिविंग कंपोनेंट्स के लिए यूज़फुल है, ये सारा एक साइकिल क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ वेस्ट ट्रीटमेंट, कैसे वेस्ट को ट्रीट किया जा सकता है। सो वेस्ट किसको बोलते हैं? वेस्ट वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो बच जाते हैं या फिर जिनको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जिनको फेंक दिया जाता है आफ्टर द यूज़। और टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो सके, जो डिकम्पोज हो सके, जो ब्रोकन डाउन ब्रेक हो सके, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जो अभी भी वैसा ही है, 1000 साल ईयर्स के बाद भी वो वैसा ही रहेगा। तो वेस्ट वैसे सब्सटेंस दैट लेफ्ट और डिस्कार्ड आफ्टर द यूज, एंड इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसका डिफरेंसेस देखते हैं। सो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलेंगे? द वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर। वैसे सब्सटेंस जो ब्रेक कर जाए, जो पॉइजनस ना हो, ठीक है, और ये ब्रेक कौन करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचर में प्रेजेंट है। और दैट कैन नॉट बी ब्रोकन सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय एक्यूमुलेशन इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे जो ब्रेक नहीं हो सके उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। दे कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नॉट पॉइजनस इन नेचर, दे आर पॉइजनस इन नेचर। ओके, सो कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो सॉइल में, मिट्टी में मिक्स हो जाए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिक्स ना हो सके। तो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। इकोलॉजी बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। अगर ये मिक्स भी होते हैं तो बैलेंस, जो इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल आ गया, काउ डंग आ गया, वेजिटेबल पील्स आ गए, ठीक है। इसमें क्या जाते हैं, प्लास्टिक हो जाता है, पेस्टिसाइड्स हो जाता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल के प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, ये सब। एंड बायोडिग्रेडेबल का हो गया काउ डंग हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए। एंड वन मोर, इसका एक और एग्जाम्पल ये होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है दे डज नॉट कॉज पोल्यूशन, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ना उनसे पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लास है, इसमें लीफ हो गया, फूड हो गया, ये सब पील जो हो जाता है, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, ठीक है। फिर लीफ हो गया, जो लीफ ब्रेक हो जाता है, इस वजह से जो झड़ जाते हैं लीफ, वो सब सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आ जाते हैं। सिंपल इसको ये मान सकते हैं, जो भी सब्सटेंस ब्रेक कर सके, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर सके, रॉट हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। और जो रॉट नहीं हो सके उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस एक देख लेते हैं, दैट इज व्हाई आर सब सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉट, या सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सिंपल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर मेड बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ नेचर, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर मेड इन इंडस्ट्रीज, लैब, मीन्स केमिकल से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया जाता है, मैनमेड होता है, ठीक है। फिर एक्शन ऑफ एंजाइम जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें नो एक्शन ऑफ एंजाइम होता है। तो सिंपल ये आंसर इसमें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, दैट्स गिवन इन योर बुक, सो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। सो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि हाउ डज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैव पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट में। कैसे? तो फूड फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमस उसे जनरेट होता है, फूड होता है जो ईट कर वो लोग ह्यूमस मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड इट इनरिच द सॉइल, ठीक है, सॉइल को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है दैट हाउ डज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट द इन्वायरमेंट। सो जो थर्ड क्वेश्चन था दैट हाउ डज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लाइक दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, पॉइजनस होता है, पल्यूटिंग होता है, एंड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ओके, सो इकोसिस्टम इज ecosystem, it is a large community of living organisms in an area, like
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन सारे कम्युनिटीज़ को अगर मिलाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. इट कैन बी एनीथिंग, ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ओके, रेप्टाइल्स, aquatic, all the living organisms living in an area, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. Here the living and physical components are linked together. ठीक है, जो भी लिविंग कंपोनेंट है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट है, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड है. लाइक न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, तो ये सब सारे एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है. सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये आप लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. एनवायरनमेंट में फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट वाज एबायोटिक एंड बायोटिक. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी वही होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो बायोटिक के अंदर आ जाता है लिविंग कंपोनेंट दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल, एंड एबायोटिक के अंदर आ जाता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर. ये सब सारा क्या हो गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया. सो एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर, डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो सारे यहाँ पर ये लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हर जगह प्रेजेंट है, बायोटिक या एबायोटिक. आप टेरेस्ट्रियल ले लो, लैंड ले लो, वाटर ले लो, डेजर्ट ले लो, पॉन्ड ले लो, फॉरेस्ट ले लो, तो सब जगह जो हमारा बायोटिक हो गया या एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, वो प्रेजेंट है. Okay, so next topic that it is effect. So the next topic is that is effect of abiotic component on biotic component. ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक के ऊपर क्या है. तो एबायोटिक कंपोनेंट इफेक्ट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. तो अगर एग्जाम्पल लेंगे, सपोज वी गो टू एनी हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है, कोई हॉट वेदर में गए, तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग का बॉडी जो है वो कुछ देर तक हम लोग को अलाइव रख पाएगा. उसके बाद क्या होगा, कुछ देर तक हम लोग लाइव है, उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वी स्टार्टिंग डाइंग. ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग सर्वाइव भी कर गए तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सारा जो है वो रुक जाएगा. सो वी कैन नॉट डेवलप इन पर्टिकुलर दैट मैनर. तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स का इफेक्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर. ये ह्यूमन बीइंग नहीं, सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. लाइक आप सिंपल क्या करो, एक एनिमल लो, पोलर बियर, पोलर बियर को आप ले आओ पर्टिकुलर इक्वेटर एरिया में, क्या होगा, वो डाई कर जाएगा धीरे धीरे. क्यों, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वो उसको सरवाइव करने नहीं देगा. ठीक है, बिकॉज उसका जो अपना कंडीशन है, लाइक उसका जो बॉडी है, फैट है, फर है, वो उसको वार्मथ रखता है. ठीक है, और उसको अगर एक्सेस और टेम्परेचर से भी वार्म मिलेगा देन ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो इफेक्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में भी दो आ जाते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो नेचर से बनता है, लाइक डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम. लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो मैनमेड है. ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नेचुरल और एक मैनमेड. सो मैनमेड में क्या आ जाता है, गार्डन, फील्ड, एक्वेरियम, ये सब ह्यूमन बनाते हैं, मेड बाय ह्यूमंस. ठीक है, मैनमेड है. लेकिन जो डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये सब नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है. ये सब को नेचर खुद बनाया है, इसको हम ह्यूमन बनाए नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फूड चेन, दैट हु ईट्स होम, कौन किसको खाता है, ये हो गया हमारा फूड चेन. दैट इज द सीक्वेंस. इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच शो एन अल्टीमेट डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट. ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा चेन जहाँ पर एनिमल जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट जो है वो एनिमल पे डिपेंडेंट है. तो इस साइकिल को, इस चेन को हम लोग क्या बोले हैं, फूड चेन बोले हैं. तो कंपोनेंट ऑफ फूड चेन में क्या क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं. प्रोड्यूसर बस एक ही लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं, डाटा नोन एज ऑटोट्रॉफ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लांट. ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके. तो वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं. दैट इज ग्रीन प्लांट, जो अपना खाना खुद ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो भी ग्रीन प्लांट्स में कौन, जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल. सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं.
ठीक है। लाइक आप मनी प्लांट को देखोगे तो उसमें उसके लीफ में कुछ पार्ट जो होता है वो ग्रीनिश होता है, कुछ होता है येलोइश होता है। तो जो ग्रीन पार्ट होता है ना वही सिर्फ मीन्स यू कैन से पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन बाकी जो पार्ट है, येलोइश पार्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ में भी जो ग्रीन प्लांट अगर आप एग्जांपल देंगे तो ग्रीन प्लांट में जो कंटेन करता है कौन, क्या, क्लोरोफिल एंड द फूड सोर्स टू मेनी ऑर्गेन। बिकॉज अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होगा, तो कोई भी फूड चेन स्टार्ट नहीं होगा। तो फूड चेन सबसे पहला स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर। सेकंड होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में बहुत सारे आ गए हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, दैट कांट सिंथेसाइज फूड, डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ रेडीमेड फूड, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ के अलावा जितने भी मीन्स ग्रीन प्लांट के अलावा जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है सारे हेट्रोट्रॉप्स है, दे ऑल आर कंज्यूमर, ठीक है। अब इसमें दो लेवल के हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो कंज्यूमर है वो दो लेवल के होते हैं, दैट इज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस किसको बोलेंगे, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं। और कार्निवोरस उसको बोलेंगे दैट एनिमल दैट ईटिंग अदर एनिमल, ठीक है। वैसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। या सिंपल इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और ये जो फ्लैश खाते हैं, काउ, गोट, शीप, ये सब हो गए हर्बीवोरस। फॉक्स, वुल्फ, लायन, लेपर्ड, ये सब सारे हो गए कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस को ये भी याद रखिएगा, हर्बीवोरस को, ठीक है, हर्बीवोरस को बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर एंड कार्निवोरस को बोला जाता है सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स व्हाट, ऑटोट्रॉफ के बाद डायरेक्टली ये प्राइमरी कंज्यूमर ही कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स को। उसके बाद फिर आ गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, आ गया टर्शियरी कंज्यूमर। ये हम लोग आगे फूड चेन का एग्जांपल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एग्जांपल क्या आ गया, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मीन्स कोई भी अगर प्लांट हो, एनिमल हो, जब वो डाई करता है तो उसको ये लोग ईट करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, डेड रिमेन्स हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ उस पर ये लोग ईट करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है एंड दे गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड वंस मोर बाय द प्लांट, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल अगर एग्जांपल लीजिएगा, देखिएगा, तो कोई प्लांट है या एनिमल है, जब ये दोनों डाई किया, डाई करने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर बैक्टीरिया, फंजाई एक्ट किया, इसको एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो ह्यूमस में कन्वर्ट हुआ ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। सॉइल को मिक्स होने के बाद ये सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचा देगा, सॉइल एक फर्टाइल सॉइल हो गया। अब उसके बाद प्लांट अगर इसमें ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें इस सारा जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है यहाँ पर ये प्लांट ले लेगा और प्लांट फिर से उसको यूज़ कर लेगा। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्रॉपिक लेवल। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, तो ये एक तरह का सीरीज है किसका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिसमें फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल। तो दीज लेवल आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक लेवल है जो अभी नेक्स्ट पेज में दिखेगा कि इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑटोट्रॉप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो एक सीरीज की तरह, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी ईटिंग प्रोसेस है वो आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक सीरीज़ की तरह इसमें ट्रांसफ़र होता है। सो ये सीरीज़ ऑफ एनिमल्स, ये जो ट्रॉपिक लेवल है, इसको सबसे नीचे सीरीज़ में आता है हमारा प्रोड्यूसर, दैट इज़ प्लांट, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सेकंड आता है प्राइमरी कंज्यूमर, इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड्स, जिसको बोला जाता है हर्बीवोरस, ठीक है, जो प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। उसके बाद हमारा थर्ड लेवल आ जाता है दैट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे बिग एनिमल्स हो गए, कार्निवोरस हो गए। उसके बाद आ गया टर्शियरी लेवल, उससे भी बड़े एनिमल्स हो गए, पावरफुल कार्निवोर्स हो गए। एंड लास्ट में आता है दैट इज़ अदर हायर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। ट्रॉपिक लेवल्स रीच
मैक्सिमम अप टू 4th लेवल। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो लेवल होता ही, और ये जो अदर हायर एनिमल्स है ये ऑप्शनल है, ये किसी में रहता है, किसी फूड चेन में ये ट्रॉपिक लेवल में नहीं रहता है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक विल बी टीचिंग वो होगा फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी फ्लो कैसे करता है। लाइक सनलाइट से तो 100% लाइट आ रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ पर रीच कर रहा है, लेकिन उसमें से होता क्या है कि उसका जो 1% है, ठीक है, सनलाइट का, वो ग्रीन प्लांट कैप्चर कर लेता है, उसको स्टोर करता है, और स्टोर कर कर क्या करता है, कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में। ठीक है, बिकॉज आप जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े होगे तो उसमें क्या होता है, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो भी एयर होता है, वाटर होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब सारा कन्वर्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट 1% जो सनलाइट है वो यूज हो जाता है ग्रीन प्लांट के द्वारा, एंड प्लांट ईटेन बाई ग्रीन बाई 1% कंज्यूमर। ठीक है, जो भी 1% प्लांट है 1 डिग्री कंज्यूमर है। 1 डिग्री कंज्यूमर मीन्स जो हमारा हर्बीवोरस होता है, दैट इज द फर्स्ट लेवल जो होता है, एंड ओनली 10% इज टर्न इन टू इट्स बॉडी एंड रेस्ट इज लॉस्ट। तो जो इसमें ओके, सो जो भी 10% जो है, ओनली 10% इज टर्न इन टू इट्स बॉडी एंड रेस्ट इज लॉस्ट। तो अब ये लॉस जो है वो कहाँ लॉस्ट हो रहा था, इन एनी फॉर्म, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, तो सारा एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है। तो फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर मतलब क्या, हमारा हर्बीवोरस जो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। फिर फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर ईटेन बाई सेकेंड डिग्री कंज्यूमर। सेकेंड डिग्री कौन हो गया, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, दैट इज कार्निवोरस। हियर ऑल्सो ओनली 10% इज टर्न इन टू इट्स बॉडी एंड रेस्ट इज लॉस्ट। तो आप देख सकते हो जो भी एनर्जी उसका बस 10% ही यूटिलाइज हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, बाकी जो है वो सारा लॉस्ट हो जा रहा है। सो अभी जो हम लोग ट्रॉफिक लेवल देखे थे कि उस ट्रॉफिक लेवल में हम लोग मैक्सिमम 3 या 4th लेवल तक ही जा सकते थे, वो क्यों था, वो इसी चलते था क्योंकि जो 10% ही हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो पाता, बाकी लॉस्ट हो पाता है, तो वहाँ तक एनर्जी पहुँच ही नहीं पाता है, जिसके चलते हम लोग का जो 4th लेवल से आगे नहीं एक्सीड कर पाता है ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पर देख सकते हो एक पिरामिड दिया हुआ है नंबर्स का, तो इस पिरामिड में हम लोग यूज़ क्या करेंगे, दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स। अगर मान लीजिए ग्रीन प्लांट्स टोटल 20 है, तो उसमें रैबिट या डियर, मान लीजिए 5 रैबिट मिलकर 20 ग्रीन प्लांट्स खाए जाएंगे, या 5 डियर 20 ग्रीन प्लांट्स मिलकर खा जाएंगे। अब ये डियर या रैबिट को 2 वुल्फ 5 रैबिट खा सकता है, या 2 वुल्फ 5 डियर खा लेगा, ठीक है। अब उसके बाद लायन जो है, एक लायन वुल्फ तो खा ही सकता है, 1 या 2 वुल्फ तो खा ही जाएगा दिन भर में। तो अभी ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 5 हो गया नंबर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ जाकर 1 हो गया। तो धीरे धीरे जो ट्रॉपिक लेवल है, जो एनर्जी है, वो ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है, इस चलते। और ये जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है, ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनर्जी ट्रॉपिक लेवल्स पे, ठीक है, हर एक एनर्जी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कि कौन किसको कितना खा सकता है, ये यहाँ पर इलस्ट्रेट डिटरमाइन करता है। सो अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आप देख सकते हो ये एक पिरामिड बना है, क्या ये एनर्जी है। सपोज सोलर एनर्जी 100% आया, तो जो प्रोड्यूसर है वो टोटल 1000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर है, दैट इज़ हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोरस, वो क्या किया, 10% यूज़ किया, तो 1000 का 10% हो गया 100 किलो जूल। अब कार्निवोरस आया, वो फिर 10% यूज़ किया, तो दैट इज़ 10 किलो जूल बचा। एंड जो थर्ड हमारा आया, जो बिग एनिमल्स आए, ठीक है, जो टर्शरी सेक्शन का कंज्यूमर आए, वो भी फिर किया, तो 1 किलो जूल बच रहा है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है। अब इसके बाद फिर एनर्जी ही नहीं बच पा रहा है, तो इस चलते 4th लेवल जो होता है ना, वो मैक्सिमम लेवल होता है, उसके बाद रेयरली कोई एनर्जी लेवल वहाँ पर ट्रॉपिक लेवल फॉर्म कर पाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड वेव, ठीक है। तो अब फूड चेन और फूड वेव के बीच में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो फूड वेव होता क्या है, तो फूड वेव होता है नेटवर्क ऑफ फूड चेन फॉर्मिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फूड वेव मतलब एक ही, मतलब 4-5 ऑर्गेनिज्म से ही बहुत सारा जब नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलते हैं। लेकिन फूड चेन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंज्यूमर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, तो ये सीक्वेंस को बोलेंगे हम लोग फूड चेन। लेकिन इसी में लाइक हमारा एनिमल है, ठीक है, या सॉरी ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स को ह्यूमंस भी डायरेक्ट खा लेते हैं, ठीक है, हम लोग प्लांट्स भी डायरेक्ट खा लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली हो सके तो प्रोड्यूसर ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। या फिर जो
डियर हुआ, ठीक है, डियर खा रहे तो डियर को डायरेक्टली ये टशरी भी खा सकता है, लायन भी खा सकता है। तो वो जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ना, उस नेटवर्क को हम लोग फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। एंड इस ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट टाइप। और इसमें क्या होता है कि हर एक लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, सारा चीज़ अलग अलग होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लेवल होता है, जो ट्रॉपिक्स लेवल होता है, वो सब डिफरेंट होता है, लेकिन ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज वन ट्रॉपिक लेवल एट एट टाइम, ठीक है। एक ही ट्रॉपिक लेवल इसमें यूटिलाइज होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल एक बार में यूज़ हो जाता है। ये अनडायरेक्शनल होता है, लेकिन ये एनी डायरेक्शनल, सॉरी, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसका कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन द टॉक्सिक मटेरियल एट ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब फूड मीन्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो टॉक्सिक लेवल का, टॉक्सिक मटेरियल का जो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो फूड चेन में, उसी को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच harmful and toxic substance enter the food chain and get concentrated in the body of living organism at successive trophic levels is called as बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका दोनों ये डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन टॉक्सिक मटेरियल, दैट इज नॉन ऑल्सो बायोमैग्निफिकेशन। एंड you can say the process by which harmful toxic substance enter the food chain and get concentrated in the body of living organism at successive trophic level is called as biomagnification. ये जो बायोमैग्निफिकेशन, इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा? सपोज कोई टॉक्सिक हम लोग वाटर में मिलाए, वाटर में मिलाने के बाद उस टॉक्सिक को फिशेस, स्मॉल फिशेस खाएंगे। स्मॉल फिशेस जब खाएंगे तो स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा? बड़े मछलियाँ खाएंगे, बिग फिशेस खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक है वो बड़े फिश में जाकर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी एक्यूमुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायो एम्प्लीफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लाइक यू कैन सी स्मॉल फिशेस, टॉक्सिकेंट था वाटर में, स्मॉल फिशेस को खाए, स्मॉल फिश को लार्ज फिशेस खाए। मेनी बर्ड्स ईट लार्ज फिशेस, अब उस लार्ज फिशेस को कौन खाएंगे? बर्ड्स खाएंगे। इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। मीन्स जब पोल्यूटेंट, ठीक है, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो जब जमा हो जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट होना, ठीक है, नाम से ही देख सकते हो, एक्यूमुलेट होना। एक्यूमुलेट मीन्स जमा होना। तो जब भी पॉल्यूटेंट जमा हो जाए किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, तो उसे हम लोग बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो पहला जो है दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर होता क्या है? तो देयर इज अ लेयर situated from 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। मीन्स यू कैन से, अगर आप मेज़र करोगे दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर्स में होता है, ठीक है, जिसको ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। तो अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो 16 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर हुआ, उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। तो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो बीच का जो स्फेयर है, तो उसमें क्या होता है, वो सारा जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जमा नहीं होता है, मीन्स उस लेयर को, जो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का जो लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो ओजोन लेयर का फंक्शन है दैट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूवी रेज ऑफ द सन। जो भी सन से, ठीक है, सन से जो यूवी रेज आ रहा है अर्थ पर, तो उसको ये एज अ ब्लैंकेट, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उस यूवी रेज को हमारे अर्थ पर फॉल नहीं करने देता है। ये ओजोन लेयर का काम है। आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूवी रेज ऑफ द सन। लाइक हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड? तो O2 सन से आ रहा है, यूवी रेज मीन्स O2 आया O+O के फॉर्म में, ठीक है। अर्थ पर जैसे ही वो आ रहा है तो O2 पहले से प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तीनों मिलकर क्या होता है? O3 फॉर्म कर जाता है। ओजोन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जो ओजोन लेयर है, ठीक है, अगर वो डिप्लीट हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो यूवी रेज कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट इन ह्यूमन, स्किन कैंसर हो सकता है, आइज प्रॉब्लम हो सकता है। यूवी रेज डैमेज क्रॉप,
क्रॉप में हैव स्मॉलर लीव्स, ठीक है, क्रॉप्स हो जाएगा को डैमेज करेगा, क्रॉप्स का छोटा लीव्स होगा जिसके चलते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। एंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम यूवी डिसरप्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लैंक्टन्स कॉजिंग, ठीक है। तो जो प्लैंक्टन्स होता है उसमें भी क्या होता है, ये एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्लैंक्टन्स है उसको फोटोसिंथेसिस नहीं बनाने देता है, ठीक है। जो हमारा फूड चेन है, ठीक है, उसको जो प्लैंक्टन है उसके फूड चेन को ये डिस्टर्ब कर देता है। तो बायोकेमिकल साइकिल इज ऑल्सो इफेक्टेड O3 इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जो O3 है वो ग्रीन हाउस जो गैसेज है उनको इफेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है। अब उससे कारण क्या होगा, अब जो ओजोन है वो हमारे रेफ्रिजरेटर, AC, इससे भी वो रिलीज आउट होता है। Now, the next topic is waste disposal. That is ways of managing waste. कैसे हम waste को manage कर सकते हैं। ओके, सो वेज ऑफ मैनेजिंग वेस्ट, पहला क्या है, चूज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रादर देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ कीजिए। मेक योर ओन कंपोस्ट पिट बाय एडिंग किचन वेस्ट, मिनिमाइजिंग वेस्ट। अब क्या होगा, कंपोस्ट पिट बनाइए। कंपोस्ट पिट कैसे बनता है, तो सिंपल, एक डग कीजिए ग्राउंड को, और जो भी वेस्ट है, ठीक है, किचन वेस्ट है, लीफ वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, सारे को इसमें छोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ वीक्स के बाद ये धीरे धीरे डिग्रेड कर जाएगा क्योंकि ये सारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा। देन यूज़ रिसाइकलेबल प्लास्टिक, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। एंड कीप सेपरेट बिन्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हर एक का सेपरेट डस्टबिन्स रखना चाहिए जिसके चलते बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग हम लोग यूज़ कर सके, प्लास्टिक वेस्ट को अलग ट्रीट कर सके, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ग्लास वेस्ट को अलग ट्रीट कर सके। तो हर का अलग अलग प्रोसेस डस्टबिन रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका यहाँ पर बायो का सारा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो अब जो टेस्ट होगा, दैट विल बी, जब जो वीडियो होगा उसमें आपका सारा टेस्ट का वीडियो होगा, ठीक है। आई विल बी टेकिंग टेस्ट, या फिर शॉर्ट में सारे चैप्टर्स को डिस्कस करवाएंगे। सो देयर विल बी अब नाउ रिवीजन videos for the whole syllabus of the biology. So that's all for today. Thank you.